Friends, today we are going to studies EIA, Environment Impact Assessment. So first हम इसकी definition को review करेंगे. It is a formal process for identifying likely effects of activities or projects on environment. हम उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा. मीन्स एंड मेजर टू मिटिगेट एंड मॉनिटर दीज इम्पैक्ट्स. कि जो भी अपकमिंग जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनका एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर लाइकली क्या इफ़ेक्ट रहता है, उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. फर्स्ट इज एनवायरनमेंट इज़ ब्रॉडली इंटरप्रिटेटेड फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल. जो हम एनवायरनमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज़ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल. इन EIA द टर्म इम्पैक्ट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज़. यहाँ पे हम इफेक्ट की बजाय इम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ इम्पैक्ट? सो इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ अ डेविएशन. डेविएशन मीन्स चेंज from the baseline situation that is caused by the activity. Impact is of an activity is a deviation from the baseline situation that is caused by the activity. So here to measure impact you must know what baseline situation is. कि किसी भी एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट देखने के लिए फर्स्ट हमें वहाँ की बेसलाइन सिचुएशन को स्टडी करना पड़ता है. सो द बेसलाइन सिचुएशन इज़ द एनवायरमेंटल सिचुएशन और कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्टिविटी. कि उस एक्टिविटी की एब्सेंस में उसकी सिचुएशन कैसी रहती है, वो कैसा एग्जिस्ट करता है. सो द बेसलाइन सिचुएशन इज़ द की कॉन्सेप्ट इन EIA. जो बेसलाइन सिचुएशन है वो की कॉन्सेप्ट है EIA में. कि फर्स्ट हम एनवायरनमेंट की बेसलाइन सिचुएशन को स्टडी करेंगे, देन उस एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, एंड देन आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटी एंड द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, उस कंप्लीट एक्टिविटी के दौरान उस एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट, क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में स्टडी करते हैं. द बेसलाइन सिचुएशन. इन कैरेक्टराइजिंग द बेसलाइन सिचुएशन मैनी एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट मे बी ऑफ इंटरेस्ट. The component of interest are those that are likely to be affected by your activity or upon which your activity depend for its success. So baseline situations, first is water. Here we check quality, quantity, reliability, accessibility. Soil. Soil में हम चेक करते हैं erosion, crop productivity, fallow period, salinity, nutrient concentration. That is, ये सारी बेसलाइन सिचुएशन है कि कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले वहाँ की वाटर कंडीशन क्या थी, वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या थी, उसका इरोजन लेवल कितना था, उसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी कितनी थी, सैलिनिटी कितनी थी, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी. सो दीज आर द इनिशियल बेसलाइन सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट. फोना. फोना इज द जूलॉजिकल स्पीसीज. वहाँ पे कितनी जूलॉजिकल स्पीसीज़ हैं, पॉपुलेशन, हैबिटाट, इन सब की हम स्टडी करते हैं. एनवायरमेंटल हेल्थ, डिजीज़, वेक्टर, पैथोजेंस. फ्लोरा. फ्लोरा इज़ द प्लांट कंपोजिशन. कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वहाँ की नॉर्मल वेजिटेशन में कि क्या कॉम्पोनेंट है, क्या कंपोजिशन है, क्या डेंसिटी है, प्रोडक्टिविटी की स्पीसीज़. Special ecosystems. Special ecosystems are the key species. Key species are one of their kind on which the stability of ecosystem depends. So these are the baseline situation of an environment: water, soil, fauna, environmental health, flora and special ecosystem. The baseline situation is not simply a snapshot. Describing the baseline situation requires describing both the normal variability in the environment components and current trend in the components. So here we can see the time water table. So this chart of groundwater level shows both variability and trends over time. So both are part of groundwater baseline situation.
Type of impacts and their attributes. The EIA process is concerned with all type of impact and may describe them in number of ways. So the impact is concerned of all kind of impact. वो किसी भी तरह से environment को impact करता है. So it has its intensity, how intense the impact is, direction, it may follow a particular direction, spatial extent, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रिवर्सिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. ये हम इन सभी जो इम्पैक्ट्स हैं हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. इंटेंसिटी, डायरेक्शन, स्पेशियल एक्सटेंट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रिवर्सिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जो इम्पैक्ट है वो कितना रिवर्स हो पाएगा. सो दीज आर द मैनी, इन मैनी वेज वी कैन डिस्क्राइब द इम्पैक्ट. सो फर्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. द इम्पैक्ट of a particular activity on environment may be direct or may be indirect, short term and long term impact, adverse and beneficial impact, and cumulative impact. But one thing which is important is all impacts are not treated equally. हम सभी तरीके के impacts को equally treat नहीं कर सकते. They have maybe certain different criterias. So specifically, it is essential in EIA to focus on the most significant impacts. EIA में हम जो सबसे significant impact है उस पर focus करना बहुत ज़रूरी है. So here don't waste effort and time analyzing and discussing impact that are less important. So here we can essentially focus on the significance of the particular impact which are least important. हम उसको एक बार के लिए साइड में रखेंगे और जो इसेंशियल इम्पैक्ट्स है, जो इंटेंस है और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे. सो व्हाट इज़ एन एक्टिविटी. फर्स्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑन एन एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज़ एक्टिविटी. सो वी आर डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज़. सो व्हाट आर एक्टिविटीज़. एन एक्टिविटी इज़ अ डिज़ायर्ड, अकम्प्लिश्ड और आउटपुट. एक डिज़ायर्ड जो हमें एक्शन करना है वो क्या है, एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अ रोड, सीडिंग प्रोडक्शन और रिवर डाइवर्शन टू इरीगेट लैंड. सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटी वी यूज टू फॉलो इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. सो accomplishing an activity require a set of actions. So first activity, market assess road, rehabilitation, action, survey, grading, culvert, construction, compaction, etc. So a project or program may consist of many activities. कि जो particular project और program है वो बहुत सारी activity से बहुत सारी activity उसमें involve हो सकती है. So what are the process of EIA? So phase first is the initial inquiries. First, to understand the proposed activities, screen that activities or that area, conduct preliminary assessment if needed. So particular हम एक prior sketch ready करते हैं preliminary assessment का. Next is the phase second. So full EIA study if needed. First, scope क्या है if we perform particular activity. Evaluate baseline situation environment की we already discussed, water, soil, fauna, environmental health, flora, special ecosystem. Identify and choose alternatives. Identify करेंगे what are the necessary actions, and if some actions are not according to, we have to choose some alternatives which are better for the environment. Identify and characterize potential impact of proposed activity and each alternative. Develop mitigation and monitoring, communicate and documentation. So these are the two phases. Phase 1, which is initial inquiries. Phase 2 is the full EIA study. So phase first of the EIA process. First, understand proposed activity.
वाई इज़ द एक्टिविटी बीइंग प्रपोज्ड, कि ये जो एक्टिविटी है वो प्रपोज क्यों हुई, एंड व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज्ड. Screen the activity. Based on the nature of activity, what level of environmental review is indicated. Activity is of moderate or unknown risk. जो एक्टिविटी को है हमने 3 रिस्क लेवल में डिवाइड किया है. फर्स्ट मॉडरेट और अननोन रिस्क, सेकेंड एक्टिविटी इज लो रिस्क, एंड एक्टिविटी इज हाई रिस्क. So first, moderate or unknown risk. So here conduct a preliminary assessment. A rapid simplified EIA study is using simple tool. Here the significant adverse impact possible and significant adverse impact very unlikely. Activity is low risk, of its nature very unlikely to have significant adverse effect. At high risk, of its nature likely to have significant adverse effect. So here 3 risk levels. तो अब हम देखेंगे कि एक्टिविटीज ऑफ लो रिस्क बट एट मॉडरेट लेवल द सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट इज़ वेरी अनलाइकली, कि जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो स्टॉप दैट EIA प्रोसेस देयर. वहीं पे वो EIA की प्रोसेस हम क्या कर देंगे, रोक देंगे. ठीक है. और इन सब की स्टडी के बाद हम जाते हैं फेज सेकेंड में, फिर हम करते हैं फुल EIA स्टडी. द प्रिलिमिनरी असेसमेंट. To conduct a preliminary assessment, a rapid simplified EIA study using simple tool USAID and IEEE. The purpose of the preliminary assessment is to provide documentation and analysis. जो purpose है preliminary assessment का is to provide documentation, allow the preparer to determine whether or not significant adverse impact are likely, allow the reviewer to agree or disagree with the preparer's determinations, and set out mitigation and monitoring for adverse impacts. So these are the purpose of the preliminary study. Screening determines whether the preliminary assessment is necessary. जो स्क्रीनिंग है उससे हमें पता चलता है कि ये जो preliminary assessment है which is necessary or not. The preliminary assessment. Typically preliminary assessments outline, जो preliminary assessments की outline है वो क्या क्या है. Background, which is development objective, list of activities, कि जो इसमें हम क्या बैकग्राउंड ध्यान में रखते हैं कि जो डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करेंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसलाइन सिचुएशन, जो हमें कंप्लीट जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ की, उस पर्टिकुलर एरिया की, उसकी पूरी बेसलाइन सिचुएशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का पोटेंशियल जो है उसको इवेल्युएट करने का. मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग एंड रिकमेंडेड फाइंडिंग्स. फॉर ईच एक्टिविटी इट कवर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट हैज़ 3 पॉसिबल फाइंडिंग्स. द प्रोजेक्ट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, so that EIA process end. With specified mitigation and monitoring, the project is unlikely to have significant adverse impact. The project is likely to have significant adverse impact. Full IA studies is required. Screen the activity. Based on the nature of activity, what level of environmental analysis indicated. So screening is the process of asking a very basic set of questions about the nature of activity. Screening वो प्रोसेस है जिसमें जो एक्टिविटी का नेचर है उसके रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दीज क्वेश्चन डू नॉट रिक्वायर एनालिसिस, डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज about the proposed site, techniques or methods. Example of screening questions, what are these questions actually are. So does the activity involve penetration road building, large scale irrigation, introduction of non-native crop and agroforestry species. So these are the some basic screening questions. Then screen the activity. Screen each activity based on the
nature of activity, what level of environmental analysis is indicated. So screening classify the